हम लोग आज पढ़ेंगे हड्डी। अच्छा, पढ़ने से पहले मैंने तुम्हें वीएसएम का मेथड लिखवाया था हिंदी में, एक्स वाले एक तरफ वाई वाले एक तरफ और इंटीग्रेट, फिर दोबारा लिखवाया था एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई इंटीग्रेट, बात वही थी। तो हड्डी पढ़ने से पहले हड्डी के नाम का पहला अक्षर है एच, एच माने होमोजीनियस, उसका उल्टा क्या होता है हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस सॉल्यूशन और हेटेरोजीनियस सॉल्यूशन कौन से होते हैं? जिनमें हर जगह अच्छे से घुल मिल जाए बात, वो होमोजीनियस है, और जहाँ पे अच्छे से घुले मिले ना बात, वो हेटेरोजीनियस है। तो ऐसा ही कुछ है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी। हड्डी बहुत बढ़िया है। इसको सॉल्व करने के 3 मेन स्टेप हैं। पहला, ये पता लगाना कि सवाल हम कर रहे हैं वो हड्डी से होगा किसी और से होगा, ठीक है, वो चेक करना ही पहला तरीका है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करना। दूसरा है इसका डेरिवेटिव, y का डेरिवेटिव क्या होगा जी, dy ओवर dx, इसका डेरिवेटिव बताओ uv से करेंगे। x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई में v, फिर v का डेरिवेटिव dv ओवर dx मल्टीप्लाई में x, इसका दूसरा स्टेप है। इसको लिखते जाना है ना, बहुत बढ़िया काम की चीज है। अभी तो जब स्टार्ट हो गया तब बहुत बढ़िया चलता है। अच्छा, और इसका तीसरा स्टेप है वीएसएम, तीसरा स्टेप है वेरिएबल सेपरेबल मेथड, dv एक तरफ और dx एक तरफ, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। अब मैं तुम्हें पहले तो ये समझाता हूँ हड्डी है क्या चीज। हड्डी को पता लगाने के 2 मेन तरीके, पहली आंखें, आंखों से पता लगाते हैं। दूसरा मेथड, हम लोग मेथड से पता कभी नहीं लगाते हैं, हम आंखों से पता लगाते हैं कि हड्डी है कि नहीं, ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहले तो उसे लिख लो कि करने का तरीका क्या। मैं तुम्हें सेटअप देता हूँ हड्डी का। प्रतीक आज भी भूल गया क्या? ये जो y इक्वल टू वी एक्स लिखा है ना, इसके ब्रैकेट में ये लिख दें, ये सॉल्यूशन करने का भी पहला स्टेप है, ये सॉल्यूशन का पहला स्टेप है, सॉल्यूशन का पहला स्टेप है। दूसरी बात, ये चेक करने का भी स्टेप है, ये चेक करने का भी पे बहुत ज्यादा जोर, भी स्टेप है, ये चेक करने का भी स्टेप है। क्या चेक करने का भी स्टेप है वो अपन लोग देख लेंगे। बहुत बहुत शांति सहूलियत की आवश्यकता है हड्डी में। सॉल्यूशन करने का पहला स्टेप y इक्वल टू वी एक्स है, और जो चेक करने का भी पहला स्टेप y इक्वल टू वी एक्स है। क्या चेक, कैसे चेक, क्या सॉल्व, क्या है हड्डी, समझते हैं। पहला चैप्टर पूरा लेने चाहिए। कौन सा पहला रिलेशन फंक्शन? हाँ, लगभग 50-50 है, 50-50 60-40 है। 60% लैंग्वेज है, पर लैंग्वेज भी तब है जब पहले 40% हो जाए। 60% बाद की है, 40% पहले है। 90-10 है, 99 होगी। आई एम वेटिंग। मैं क्या था कि मैं तो अभी मैं कैसे मतलब उल्टा तो बुधवार को डांटे। अच्छा, ये टावर नहीं आ रहा है, मैं अभी रीसेट करके अभी ऑन किया है। नहीं कुछ नहीं, कुछ अभी एमरजेंसी है, मैं बात करूं, ठीक है। हाँ भाई, हड्डी पे आ गए।
तो पहली बात तो मैं तुम्हें हड्डी दिखाता हूँ, तुम्हें देख के पता लगाना है कि हड्डी है कि नहीं। ठीक, हड्डी पता कौन लगाता है वैसे? नहीं, बहुत अच्छा सोच लिया तुमने। समझदार को इशारा खाती। मैंने एक मूवी गोलमाल में मिथुन का, तूने वो सीन देखा है? गोलमाल 3 है शायद वो। हाँ खैर, ध्यान से बात सुनो। फेसबुक कुत्ते का नाम, ठीक है, ध्यान से बात सुनो। जैसे मैंने लिखा ये एक्स वाई प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, ये हड्डी है कि नहीं? मैं इसको एक्स स्क्वायर, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर लिख दूंगा। ये हड्डी है कि नहीं, ये सवाल है। ये हड्डी कैसे पता लगाते हैं? x की पावर यहाँ पे कितनी है? 1 1 1 और 1, ये वाली भी, ये वाली भी, ये भी 2, ये भी 2, सारी डिग्री सेम, होमोजेनियस हड्डी। अगर सारी डिग्री सेम है तो हड्डी है, पावर 1 और 1 2 मानी जाएगी। इस बात को समझे, ठीक है? अब मैं तुम्हारे सामने लगातार लिखूंगा, मैं तो बिना मेथड के बता रहा हूँ, तुम देख के पता लगाओगे कि हड्डी है कि नहीं है। ठीक, मुझे बुक दो जरा, किसी पे हो पुस्तक का है, पार्ट 2 लिखा। एक मिनट, आ गए, इकट्ठी आ जाती है सारी। ठीक है भाई, सुने, तुम्हें ये पता लगाने जो सामने लेके जाएंगे हड्डियां हैं कि नहीं। ये पहले तुमने बता तो दिया, पर इसमें कमी है। हड्डी वड्डी तो बात की बात है, पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ना। यहाँ तो डिफरेंशियल, यहाँ दो लाइन नहीं है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन किस काम की? खैर कोई नहीं, मैं तो बताया नहीं, तुम समझे नहीं। चलो, ये सॉल्व नहीं करना है, बस ये पता लगाना है कि हड्डी है कि नहीं। एक्स स्क्वायर एक्स वाई डी आई और एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर डी एक्स, बोलो ये हड्डी है कि नहीं है? पावर 2 2 2 1 1 2, ठीक है, लगातार वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स, ये हड्डी है कि नहीं है? मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है, प्लस में नहीं। इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, सबकी पावर 1। तुम इस 1 + 1 को 2 नहीं कह सकते, सबकी पावर 1 है तो हड्डी है। अच्छा, वापस से देखना, हम लोगों ने अगला लिखा x - के y dy, उसके बाद में माइनस के x + के y dx इक्वल टू 0, ये हड्डी है। ठीक है, लगातार लाइन चलने देते हैं। चौथा लिखा गया x² - के y² ब्रैकेट में dx प्लस के 2xy dy इक्वल टू में 0। पांचवा लिखते चलो x² dy ओवर dx इक्वल टू में x² - के 2y² प्लस के xy, ये हड्डी है कि नहीं है? देख के बदल जाएगी तुम्हें, है पावर 2 2 2 1 1 2। अच्छा, उसके बाद में छठवां, बहुत ध्यान से देख लेना इस बार, x dy माइनस के y dx इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ x² प्लस y² डॉट dx, ये हड्डी है कि नहीं? अब देखो, पावर 1 हड्डी, और ये रूट पावर में रूट है, मतलब 2 की पावर में रूट है, तो अब भी 1 ही है। इसका रूट कट सा महसूस होता, मतलब ये अब भी 1 ही है, तो ये भी हड्डी है फिलहाल तो ऊपर से। सातवां, अच्छा, अपने पास में लिखा है x cos y अपॉन में x प्लस y sin y अपॉन में x dx, ये वाली हड्डी है कि नहीं? सामने भी और लिखा जाएगा, इतनी सी हड्डी है कि नहीं? ये भी है, पावर 1 और 1। ठीक है, आठवां ध्यान से देखना, अपने पास में ये वाला सवाल है, x² dy ब्रैकेट में xy प्लस y² dx
इक्वल टू 0, ये वाली हड्डी है। अच्छा दोबारा से देखते चलो, अपने पास में और लिख दिए गए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स प्लस के एक्स वाई स्क्वायर नहीं एक्स स्क्वायर वाई प्लस के वाई स्क्वायर डॉट डी वाई इक्वल टू 0, ये वाली है नहीं है, ये हड्डी नहीं है। इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 और 2 3 है, ये हड्डी सॉल्व नहीं होगा। हड्डी वो है जिनकी पावर सेम आती हो, इसकी पावर 3 अलग अलग है, नहीं होगा सॉल्व। ठीक है, अगर हम लोग और ध्यान से देख लें, जैसे कि अपने पास ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर एक्स, ऐसे माइनस भी लगा देते हैं ना, अपॉन में एक्स वाई डी वाई माइनस के एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स इक्वल टू 0, ये हड्डी है कि नहीं? नहीं है, देख के पता लगाना। ठीक है, मेथड वेथड का टाइम नहीं है ना, पे वैल्यू पुट करें सॉल्व करें, देख के किल कर लो चीजों को, क्योंकि तुम भी सॉल्व करना सीख जाओगे। वापस से बताओ, पहली वाली हड्डी है कि नहीं है? है। इसका दूसरा तरीका पता लगाने का, ये मतलब पहला सवाल लिखा है, ध्यान से बिल्कुल पहले सवाल को बढ़िया जगह पे लिख लो। अगर तुम्हारे पन्ने में 2-4 लाइनें बची हैं नीचे, तो उस पन्ने को कोई बात नहीं, छोड़ दो, दिल पे नहीं तब तक लिया करो। अगर 2-4 लाइन बची हैं तो अगले बीच में चलना तो कोई बात ही नहीं है, ज्यादा बड़े पत्थर मत रखना। हाँ भाई, मैं तुम्हें एक वीडियो दिखाता हूँ, मैं तुम्हें कल बोला था, याद आ गया मुझे। ये वीडियो देखने बहुत जल्दी आ गई। खुशी ने भेजी मुझे ये वीडियो और मैंने फिर खुद को भेजी। हाँ जी, ये तो तुम पढ़ ही रहे हो, ये टॉकिंग अबाउट यूपीएससी के बारे में बात नहीं चल रही, जेई के बारे में भी नहीं चल रही, गेट के बारे में नहीं चल रही है, ये बात चलने वाली है क्लास 10 के बारे में। शोभित भैया को 28 से लेकर 10 के बीच में पढ़ाने आएंगे और वो ऐसा पढ़ा देंगे कि किसी के बस की नहीं होगी पढ़ानी। 10th क्लास मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं इस तरह से रिसर्च कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ढूंढ तो जरूर रहा हूँ एक काम के लिए, पर मेरे साथ में ना हर एक रिसर्च चल रही है, और उस रिसर्च के साथ में मैं पढ़ा दूंगा कि भाई साहब किसके बस की नहीं होगी। नहीं मतलब ठीक है यार, मतलब एक बात सोचने की सुनो, एक सोचने वाली बात आता हूँ मैं तुम्हें, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सोचने वाली बात है। देखिए करण, अरे हाँ, बात ये है, ये भगवान अगर प्लेटफॉर्म बढ़ा है, इस बात का मतलब ये नहीं कि हम ज्ञानी ज्यादा हैं। जस्ट इमेजिन, अगर तुम 10th क्लास के, मतलब बहुत से बच्चों को ना आइडिया ही नहीं होता है कि उन्हें 10th क्लास में करना क्या है। अगर तुम 10वीं या 9वीं या 8वीं से, कितने ऐसे बच्चे तो 8th क्लास से 7th क्लास से ना आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं 11th में आकर उन्हें पता चलती है पहली बात, तो जिन्हें 11th में आके पता चलती है, उनको जब तुम 10th में डराओगे बोर्ड को लेके कि बोर्ड में रिसर्च चल रही है इतनी बढ़िया, जिसका कोई जवाब नहीं है, मैं गॉड ऑफ मैथमेटिक्स हूँ, गॉड एक सवाल नहीं होगा। मतलब मैं कह रहा हूँ, मैं एक क्वेश्चन दूंगा, नहीं लेगा, सब ज्यादा जाएगा गॉड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स कोई ऐसी छोटी मोटी चीज है, गॉड बन गए, छोटी सी बात है। मतलब एक छोटे मोटे सवाल 10वीं के सॉल्व नहीं होंगे यार, 11वीं की तो बात अलग है, 10वीं के सॉल्व नहीं होंगे। और जिस बालक को तुम इतना डरा के रखोगे कि सब 10th क्लास, मतलब ऐसे मजे आ जाएंगे, रिसर्च करके पढ़ाई चल रही, 10th PhD थोड़ी है, बेसिक जोड़ घटा बड़ा भाग बस खत्म, कितना ही है, छोटी सी काम की बात है। मतलब जस्ट इमेजिन, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट उन बालकों के अंदर क्या सिम्टम्स आता होगा जो 10th क्लास में मतलब आए, उसे डर गए होंगे, भैया कुछ वोकाल ही होता होगा 10th क्लास का है। अब तुम्हें बता कि क्या वोकाल है उसका। हेलो, नमस्ते भाई बचौदी, क्यों? बहुत बढ़िया, शादी ब्याह में भंडारा, अच्छा शादी में, ठीक, हाँ ठीक है, हाँ पुआ खाया तो भाई पैक वैक करवा लीजिए, ठीक है सर। पढ़ाई
भाई जाए जाए भंडारा नहीं जाना चाहिए, बुआ खाने गए हैं जी गया तो पीसीएम लिए हैं और नहीं। मतलब मैं तुमसे जनरली ये कह रहा हूँ कि जस्ट इमेजिन कि 10वीं क्लास के बालक को अगर तुम यही नहीं बताओगे कि बेटा तू IIT या इनकी तैयारी कर, उनकी मैथ्स काफी अच्छी होती है, तो बहुत बेसिक लेवल है, इसको स्मूथली पढ़। उसने नाम ही नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? क्योंकि तुमने सुनाया नहीं। तुमने क्यों नहीं सुनाया? क्योंकि हमारे कस्टमर मर जाएंगे जी। हम बालक को जब तक बहलाएंगे फुसलाएंगे नहीं तो बात कैसे चलेगी? तो तुमने बालक का तो माइंड वही खत्म कर दिया ना। टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकली कि हम लोग वीडियो पे आके बोले कि हमें सर नहीं कहते भैया कहते हैं, मतलब इमोशन बनाने वाली, इमोशनली चीजों को एक्वायर करके कनेक्शन बनाना है। बात समझो, मतलब अगर कोई बहुत सही दिमाग सोचता है ना, समझ में आ गई कि मार्केटिंग किस लेवल तक की जा सकती है। तो मतलब भगवान जाने पर लोगों में इतनी अकल क्यों नहीं है। जैसे कि वो तुम सभी लोग जानते हो सौरभ जोशी ब्लॉग, बस कौन कौन देखता है उसे? What the content is he providing? क्या एंटरटेनमेंट है उसमें? मतलब 26 लोगों की हत्या कर दी गई पहलगाम में, कितना बुरा इंसिडेंट है, पूछ पूछ के मारे गए नाम। भाई का ब्लॉग बंद नहीं हुआ उस दिन। हमें दूर फर्क नहीं पड़ता जी, चाहे कुछ भी हो जाए देश में। मतलब एक बार सोच के देखो, कहने को सिंपैथी सब डिपेक्ट कर देते हैं, पर कर कौन रहा है? उन लोगों के लिए किसी ने कुछ किया? किसी ने मतलब फैमिली को कैसे भी सपोर्ट किया फाइनेंशियली, कैसे? किसी ने नहीं किया। पैसा हम देश के साथ खड़े हैं। चीजें कहने में करने में बहुत बड़ा अंतर है। और इस बात को ना छोटे बालकों से थोड़ा आगे बढ़ाना चाहिए उनको। मतलब कभी भी कुछ भी, मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको कोई नेगेटिव फीलिंग मत दो, उन्हें बहुत बढ़िया सिखाओ। वो जैसे छोटे से सुनेंगे समझे ना, आगे जाके वैसे बिल्टअप होते हैं। सत्य की बात। और तुम उन्हें 10वीं से बहका रहे हो, वो 10वीं में इतना डर गए, 11 में जाके तो लगे वैसे हाथ फूल जाएंगे, वो पढ़ेंगे परमिटेंट कॉम्बिनेशन, बस लिमिटेड डेरिवेटिव्स, खेल खत्म। ठीक है, आते हैं हम लोग सवालों पे। लोग फिर इस मामले में क्या कहते हैं? लोग ये कहते हैं साहब उनकी रीच आपसे बहुत ज्यादा है। अरे क्या करूं मैं, ऐसे तो मतलब राहुल गांधी के इतने फॉलोवर्स हैं, मुझे प्रधानमंत्री बनाते हैं? सोचने वाली बात है। नहीं ना, ऐसे नहीं हो सकता ना। जो बहुत ज्यादा फेमस है तो मतलब वो सही होता होगा। समझने वाली चीजें हैं, बहुत जेन्युइन चीजें हैं। मतलब बालकों को ये ना ओरिजिनल रियलिटीज के बारे में समझाना चाहिए। उसको ये समझ में आया कि सही और गलत में फर्क होता है, उसको जानना सीख। भीड़ के साथ चलना मत सीख। खैर हम लोग सवाल पे आते हैं। पहला स्टेप क्या बताओ? y इक्वल टू दूसरा dy ओवर dx v प्लस एक्स डॉट डी वी ओवर डी एक्स, और तीसरा सभी लोग इसमें y इक्वल टू वी एक्स डालेंगे। अपने पास है एक्स स्क्वायर एक्स, y की जगह पे वी एक्स, डी वाई की जगह पे वी एक्स मत रख देना, वो डी वाई एक आदमी है, एक यूनिट है। अच्छा उसके बाद में एक्स स्क्वायर y की जगह पे वी एक्स का स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। पहला स्टेप y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे। अच्छा ध्यान से देखना, अपने पास में ही चल रहा है एक्स स्क्वायर एक्स इंटू ये वाला वी एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू में एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर डी एक्स। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, अगर एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में बचा 1 प्लस वी डी वाई, इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन आ बचा 1 प्लस वी स्क्वायर डी एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया तो 1 प्लस वी डी वाई और इक्वल टू में 1 प्लस वी स्क्वायर डी एक्स। अब मैं तुम्हें बात बोलता हूं, अगर y इक्वल टू वी एक्स पुट करने पे x कट जाए तो भी हड्डी है। ये तो मैं देख के बता देता हूं। हाँ हम देख के बता देते हैं, पर मेथड ये है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करो, सॉल्व करो। अगर x से x कट गया तो वो हड्डी की पहचान है, अगर नहीं कटा तो हड्डी नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, ये भी तरीका है, ये तरीका है चेक करने का। अगर y इक्वल टू, हिंदी में लिखे, अगर y इक्वल टू वी एक्स पुट करने से x कट, हाँ कट छोटा कैंसिल लिखेंगे ज्यादा अच्छा जाएंगे, x कट जाए तो भी हड्डी है, तो भी हड्डी माना जाता है। एक्चुअली में तभी हड्डी माना जाता है, पहचान तो यही थी असली किताबों में। तो अगर x कट जाए
तो अड्डी है। ठीक है, इस बात को समझें। अगर y इक्वल टू वी एक्स पुट करने से x कट गया तो अड्डी है। तो ये तो मैं देख के बता दूंगा, नहीं फिर भी करना तुझे पड़ेगा, क्योंकि मेथड करने सॉल्व करने का तरीका भी यही है। x कट गया, अब तुम्हें इसमें क्या करना है वो सुनो। वेरिएबल सेपरेबल, 1 मिनट रुक के करना है, अभी नहीं। अर्थात ये है कि सभी लोग पहले इसमें dy ओवर dx डालें। जो दूसरा स्टेप क्या लिखा वो देखो, पहले dy ओवर dx बनाओ, मतलब इसको डाल लो नीचे dy ओवर dx, और 1 प्लस वी को नीचे लो तो 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी। यहां तक पहुंचना पहला स्टेप है, मतलब y इक्वल टू वी एक्स पुट करना, x काटना और dy ओवर dx को बनाना, ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप शुरू होता है, बताओ dy ओवर dx की जगह पे क्या रखना है? इसकी जगह पे v प्लस एक्स डॉट dv ओवर dx और इक्वल टू में 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी। दूसरा स्टेप, अब इसे सॉल्व करें। पहले प्लस का v भेजो, सॉल्व करो, फिर वेरिएबल सेपरेबल करेंगे। प्लस का v इधर भेजने पर, मैं करूंगा सारे सवाल फिलहाल तो, प्लस का v इधर भेजने पर हमारे पास में ही चल रहा है x डॉट dv ओवर dx, ये रह गया 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस वी, और प्लस का v इधर भेजने पर माइनस वी, ये रह गया x डॉट dv ओवर dx 1 प्लस वी स्क्वायर। जब इसको उधर एलसीएम लेंगे तो माइनस वी का 1 से करने पर माइनस वी, और माइनस वी का माइनस के वी से करने पर माइनस वी स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस वी, इसमें एक आदमी कट रहा है वी स्क्वायर से वी स्क्वायर, तो रह गया x डॉट dv ओवर dx इक्वल टू में 1 माइनस के वी और अपॉन में 1 प्लस वी। अब आता है वेरिएबल सेपरेबल। पहला काम क्या है, मतलब एक एक करके, सवाल बहुत लेंथी जाएंगे, हौला करके कर लेंगे, चिंता नहीं है। हम जब इंटीग्रेशन जैसे पहाड़ को हिला सकते हैं तो इसमें क्या बड़ी चीज है। पहली चीज y इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, अगर x कट गया तो अड्डी है, ये किताबी भाषा, अगर कट गया तो अड्डी है, वो तुम देख के बता देते हैं। उसके बाद में तुम्हें dy ओवर dx बनाना है, dy की जगह पे तुम्हें दूसरा स्टेप पुट करना है, फिर तुम्हें उसको ट्रांसपोज करके कैसे भी सॉल्व करना है, ये सॉल्व होके पहुंचे। अब वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल के अकॉर्डिंग चीजें डिवाइड में नहीं होनी चाहिए, बराबरी में लाओ। जब बराबरी में लाएंगे तो x यहीं पे है 1 माइनस के v अपॉन में 1 प्लस के v, डॉट में चला गया dx। अच्छा जी, x के लोग x के पास और v के लोग v के पास। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखना, x के लोग x के पास में, x नीचे आएगा और इसको ट्रांसपोज करते हैं भाई। देखो नीचे का 1 प्लस v वहां जाएगा तो ऊपर 1 प्लस v, और ऊपर का नीचे आएगा तो 1 माइनस v डॉट dv, और dx पहले से यहाँ पे था, नीचे कौन आ जाएगा लग के, x इंटीग्रेट इंटीग्रेट dx अपॉन x का। इसको कैसे करेंगे, आंसर आ चुका, मतलब बस इंटीग्रेट ही तो मारना है, हो गया। पर पहला ही सवाल, ये किताब का भी पहला सवाल है, ये अक्सर अटक जाता है। मैं हमेशा सोचता हूँ कि पहला वाला नहीं करना था, मुझे तीसरा करना चाहिए था, वो काफी अच्छा सवाल जाता। पर ठीक है, वैसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, है ना। जब चलाई दिया गोली से तो बंदूक से तो देख लेते हैं, झेल लेंगे। अब क्या है, dx अपॉन में x का log x, इसका इंटीग्रेशन कैसे होता होगा, सेपरेट, सेपरेशन पहला स्टेप है। तुम्हारे पास कोई राय हो तो तुम दे दो, सेपरेशन ही पहला स्टेप है, लेकिन ये बात मैं बता रहा हूं तुम्हें। पहला स्टेप सेपरेशन, 1 अपॉन में 1 माइनस के v dv, और इंटीग्रेशन में v अपॉन में 1 माइनस के v डॉट dv, और ये वाला dx अपॉन में x। अब शांति से देखते रहो। पहली चीज तो ये सवाल हम इंटीग्रेशन में घुस गए हैं, हड्डी तो वहां तक समझो। पहला काम क्या है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करना, अगर x कट गया तो हड्डी है। दूसरा काम dy ओवर dx बनाना, उसकी वैल्यू पुट करके सॉल्व करना, और जब ये सब कुछ सॉल्व हो जाएगा तब तुम वापस से वेरिएबल सेपरेबल लगा के क्या करोगे, इंटीग्रेशन। सब जुड़ रहा है, एक एक करके सारी की सारी चीजें कनेक्ट हो रही हैं। मैं इसके लिए तो
फिर भी तैयार हूं कि 1 में 1 माइनस वी का इंटीग्रेशन मुझे शायद याद है कि इसका आंसर क्या बनता है, लॉग 1 माइनस के वी, एक छोटी सी कमी और है नीचे -1 dx अपॉन x का भी मुझे लगभग याद है, इसका क्या बन जाएगा log x। जब यहाँ पर log है यहाँ पर भी log है, मैं तुम्हें बताता हूँ शायद यहाँ log आए, चलो अभी तो c लिख देते हैं, अगर आएगा तो log लगा देंगे, ठीक है। अब बात है इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन में है v अपॉन में 1 माइनस के वी dv, ये इंटीग्रेट कैसे होगा, कोई राय हिदायत कुछ, किसको, चलो बात तो सही है। अगर नीचे वाले को टी माने, चाहिए फुल पोटेंशियल के लिए अपनी, ठीक है, नीचे वाले को टी मानते हैं, 1 माइनस भी घटा सकते थे, चलो 1 माइनस वी को टी माना, तो 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस v का डेरिवेटिव dv बराबर के dt, मैंने माइनस दे दिया इसको, तो dv इक्वल्स टू माइनस के dt, यानी हम dv की जगह पे रख देंगे माइनस के dt, नीचे वाले क्या मान लिया t, पर इसमें तो अभी भी v रह गया है ना, v नहीं रहना चाहिए, उस केस में क्या करते हैं, सवाल मदद करेगा हमारी, इसीलिए मैं तुमसे कितने दिन चिल्ला रहा हूँ इंटीग्रेशन रिवाइज करो, तुम एंड वक्त पे आके अरे हाँ सही कह रहे थे, आज जाके रिवाइज करूंगा पक्का, फिर नहीं करेंगे। अच्छा अगर इसको ध्यान से देखें तो t उधर और v इधर, तो 1 माइनस के t बराबर के v, 1 माइनस के t v की जगह पे रख दिया, अभी भी माइनस भाग लो, ये माइनस बहुत चुभता है आंखों को, मैंने माइनस भाग ले रखा है, 1 माइनस के t डॉट dt अपॉन में t है। अच्छा जी आगे माइनस भाग है 1 अपॉन में t माइनस के t अपॉन में t डॉट dt, अच्छा माइनस भाग है 1 अपॉन t का log t, t से t कट गया, 1 का इंटीग्रेशन t, देख लो मैं वैल्यूज पुट करता हूं ऊपर, हमारे सामने जो चल रहा था वो आदमी बहुत सूखा सूखा गया, उसको देख लेते हैं पहले ध्यान से, माइनस के log 1 माइनस के v, उसके बाद मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आया माइनस के log t, माइनस अंदर देने पे प्लस t, और इक्वल टू में चल रहा है log x प्लस के c, v की जगह पे पुट करो उसकी खुद की वैल्यू, तुमने y इक्वल टू क्या माना था, तो अगर नीचे लेंगे तो y अपॉन में x इक्वल टू v, तो v की जगह पे पुट हो जाएगा माइनस के log ब्रैकेट 1 माइनस के y अपॉन में x, t तुमने किसको माना था, t माना था 1 माइनस b को, वैल्यू पुट करें 1 माइनस के v प्लस t किसको माना था 1 माइनस के v, और इक्वल टू में log x प्लस के c, अब जाके सवाल एंड होगा। कुल मिला के इस पूरे सवाल का, एक मिनट, इस पूरे सवाल का कोई मेन पर्पस ये नहीं था कि मैं तुम्हें इंटीग्रेशन करवाऊं, इस पूरे सवाल का मेन पर्पस था कि मैं तुम्हें 3 बातें समझाऊं। पहला स्टेप क्या है, y इक्वल टू वी एक्स पुट करना, दूसरा स्टेप है dy ओवर dx की जगह पर x प्लस वाई b प्लस एक्स डॉट dv ओवर dx रखना जो लिखवाया हो, तीसरा स्टेप था ये बताना कि वेरिएबल सेपरेबल लगा के दोबारा से इंटीग्रेट करेंगे। इस पूरी कहानी को हटाते हुए मैं तुम्हें एक आसान सवाल देता हूँ, उसे ट्राई करके देखो, सीधी सीधी बात ये है, आप बता क्या कह रही है, x प्लस वाई ओवर एक्स, हाँ भाई हड्डी है कि नहीं, पहले y इक्वल टू वी एक्स पुट करो, कॉमन लो, कट गया तो हड्डी है, सारे स्टेप एक एक करके लगाते चलो, लिख लिख कर आ ही जाएगा पक्का रूप से। लिख के, करके, देख के, सुन के, बार बार देख के, तब जाके आ जाएगा।
एक एक करके चलते हैं ना, इक्वल टू चलने देना है ना, इसकी आदत बहुत अच्छी है। x प्लस वाई की जगह पे क्या रखा, पहला स्टेप y की जगह पे क्या रखना dx, और अपॉन में x है, कॉमन लो ऊपर से क्या कॉमन आएगा x, तो 1 प्लस v अपॉन में x से x कट गया, कटते ही तुम समझ जाना कि तुम बिल्कुल सही जा रहे हो, ये हड्डी से ही होगा। ठीक, पहला काम डन। अब हम dy ओवर dx जगह पे क्या रखेंगे, v प्लस x डॉट dv ओवर dx और इक्वल टू में 1 प्लस v, v से v कट गया, हमारे पास में रह गया x डॉट dv ओवर dx इक्वल टू में 1। अब वेरिएबल सेपरेबल करते हैं, dx वहां चला जाएगा यानी x dv इक्वल टू में dx, अब x के लोग x के पास आएंगे यानी dv इक्वल टू dx अपॉन में x। मुझे ये सवाल लेना चाहिए था, मैं जब कहां चला गया, कौन से क्वेश्चन पे, और पहला सवाल वही है, ये तो तीसरा है। अगर इंटीग्रेट करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन v dx अपॉन x का log x और प्लस के c, v की जगह पे क्या पुट होगा y अपॉन x और इक्वल टू में log x और प्लस के c। ये नॉर्मल इक्वेशन है कि डिफरेंशियल, नॉर्मल, वो कैसी है डिफरेंशियल। तो हड्डी में तीन मेन बात है, पहला y इक्वल टू vx पुट करना, डिफरेंशिएट मतलब dy ओवर dx डालना और वेरिएबल सेपरेबल लगा के वापस इंटीग्रेट करना। तो अगर पहला काम नहीं आएगा तो ये कैसे होगा, इसमें दो बातें बढ़ो नहीं फालतू की। ठीक है, सवाल देता हूँ, आगे निकलते रहो। ये माइनस है, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर dx माइनस के 2xy dy और इक्वल टू में 0। हाँ भाई, हड्डी है कि नहीं है, देख के बता दी हमने। हम y इक्वल टू vx पुट करते हैं, फिर बोल गया, भूल गया ना तुम, भूल गया ना 4 बजे की 3 बजे की, कल ही तो बोला था। तो एक दिन के लिए था, और नहीं, बस एक दिन के लिए। हम एक दिन को समय बदलते ही कोई बात नहीं, चंद्रकांत मजाक नहीं करेगा बस। डेली बोल रहा था भाई। हाँ, अब ये 30 मिनट जो गई है ना बहुत भारी पड़ जाएंगी, इनको मस्ट रिकैप करियो। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन डूइंग सून 1 डाल चुका हूँ और भी कर रहा हूँ, उस वजह से मतलब बहुत लंबा होता है वीडियोस देखना। और जो लोग सामने से पढ़ रहे होंगे, कोई सवाल अटका वो देख सकते बीच कुछ में से, ये ऐसे किया था, ओके चलो वापस। उसमें बेनिफिट है, एटमॉस्फेयर से पढ़ाई करवाना साथ में घंटे 2 घंटे वो तो बहुत आसान है, पर 2 घंटे स्क्रीन के सामने बैठना, हे भगवान असंभव। लेकिन हाँ, उसका यूज कब कर सकते हो, तुम्हारा कोई टॉपिक सब छूटा, 1 मिनट जल्दी से देख लेते हैं वो वाली चीज। मैं तुम्हें एक छोटी सी हिंट दे देता हूँ, वही एक्स स्क्वायर मैं तुमसे बोला था पहला काम माइनस को उधर भेजा करो 2xy dy। अब y की जगह vx डालते हैं, इतनी करियो मत। तुम लोग स्कूल नहीं गए थे क्या, ये गया था स्कूल में, मुलाकात मतलब तुम्हारे बीच में दीवार लगा दी है, कर लिया करो यार। टाइमिंग आज की भी वही है, क्या है थोड़ा डिस्कस रखा कर, बहुत भारी पड़ रहा था सच में। ऊपर से मौसम मतलब बालकों की छाती धन्य है, इतनी गर्मी में भी अप डाउन मेंटेन कर पाते हैं। एक्स स्क्वायर कटा कि नहीं, तो हड्डी है, कटना चाहिए, मतलब तुम सही जा रहे हो।
और ना आंखें खुली रखना सवाल में। सवाल करने के मैं तुम्हें 2 तरीके बताऊंगा आज, कॉमन अप्रोच, मैथ की नहीं, लोगों की कॉमन अप्रोच। यहाँ तक ठीक है सबका? इसमें से कॉमन तो ब्रैकेट में क्या बनेगा, v स्क्वायर dx और ये वाला 2vx स्क्वायर dx बराबर ही में है, तो x स्क्वायर से कटा रह गया 1 माइनस के v स्क्वायर dx और बराबर ही के 2v dy। अगला काम dx बनाओ, कहाँ जाएगा dx, नीचे, और 2v कहाँ जाएगा, उस तरफ नीचे। तो हमारे पास रह गया ये 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन में 2v और इक्वल टू dy ओवर, ये पहला स्टेप है। अब दूसरा स्टेप क्या है, इसकी जगह पर ये 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन में 2v है, इसकी जगह पर v प्लस x डॉट dv ओवर dx। तुम्हें पता है तुम लोगों का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट, तुम सभी के स्कूल में जब ये चैप्टर स्टार्ट हो रहे होंगे ना, तुमने सॉल्व कर रहे होंगे रिवीजन के तौर पे, और वो दिमाग में इतने अच्छे अच्छे पॉजिटिव वाइब डाल के जाएगा ना कि मजे आ जाएंगे। इसलिए हम लोगों ने चिल्कोटॉन से स्टार्टिंग किया है, रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, स्पेशली बोर्ड लेवल पे। हालांकि मैट्रिक्स बहुत कठिन और बढ़िया चैप्टर है, इवन डिटरमिनेंट से भी हार्ड है। अच्छा सुनो, प्लस का भी इधर जाएगा, तो अब भी अकेला करके वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे। 1 माइनस के v स्क्वायर अपॉन में 2v माइनस के v इक्वल टू में x dv ओवर dx। मल्टीप्लाई मारने पर 1 माइनस के v स्क्वायर माइनस के 2v स्क्वायर अपॉन में 2v इक्वल टू में x डॉट dv ओवर dx। ये वाला 1 माइनस के dv स्क्वायर अपॉन में 2v इक्वल टू में x डॉट dv ओवर dx। जी आगे बराबरी में लेना है, ये नीचे नहीं चलेंगे। अब वेरिएबल सेपरेबल का नंबर लगा, ये नीचे नहीं चलेंगे, कुल मिला के बात ये है। चल भाड़े में ध्यान मारा, ठीक। अब जब बराबरी में लेंगे तो dx वहां गया, 1 माइनस के 3v स्क्वायर अपॉन में 2v डॉट में dx। तो मैं एक बात बोलता हूँ, तो मन की सोचने गति को बढ़ाओ। मतलब ये कि x कहाँ जाएगा, 2v कहाँ जाएगा, और 1 माइनस 3v स्क्वायर नीचे। एक बार में लिखते हैं, dx अपॉन में x नीचे इक्वल टू में 2v डॉट dv अपॉन में 1 माइनस के 3v स्क्वायर इंटीग्रेट dx अपॉन x का। ये कैसे होगा, t मान के, यानी कि 1 माइनस के 3v स्क्वायर इक्वल टू में t। क्या गड़बड़ है, इक्वल टू में t, इसका डेरिवेटिव माइनस के 6v डॉट में dv बराबर के dt। 6 की दिक्कत ही नहीं है, तो v dv बराबर के माइनस के dt अपॉन में 6। अभी नहीं करेंगे ना, रुकते हैं। dx अपॉन में x, 2 देखो बाहर, v dv की जगह पे माइनस भी बाहर, अपॉन में 6 भी बाहर, कुल मिला के इस v dv की जगह पे dt, और नीचे वालों क्या माना था, t। तो dx अपॉन में x का इंटीग्रेशन log x, 2/6 कट गया, 1/3 dt अपॉन t का log t, और c भी कहाँ लगेगा, इस तरफ log c। अब वैल्यूज पुट करने का समय आया। वैल्यूज पुट करते ही log c प्लस के log x इक्वल टू माइनस के 1/3 log t। ज्यादा फाइलें हो गई क्या इसके अंदर, काट देंगे चलो है। t की जगह पे क्या वैल्यू पुट होगी जो तुमने माना था, आ देखता हूँ, 1 माइनस के 3v स्क्वायर, और v की जगह पे क्या पुट होगा, y अपॉन x, यानी आंसर होगा log c प्लस के log x
माइनस के 1/3 log 1 माइनस के 3 वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब सही चल रहा है। ये पुराने गड्ढे भरे जा रहे हैं। चल भाई कोई नहीं, अगला सवाल काफी उचित दिया जाएगा जहाँ तक है। देखिए भाई क्वेश्चन ये है, एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस के 2y स्क्वायर और प्लस के एक्स वाई। ये डी है कि नहीं? देखो 1 सेकंड लगती है, आंखों का खेल ही अच्छा है। y इक्वल टू वी एक्स पुट करें, काटें, उसके बाद सोचें बाद में, और सब कुछ मन में लाने का प्रयास जीवन में कभी ना करें। एक आध दो स्टेप मन में लाए करें बस। एक्स स्क्वायर कटा कि नहीं? अच्छा, मतलब तुम्हारे पास सामने रह गया, आप सीधे सीधे डी वाई ओवर डी एक्स। यहाँ पे क्या बचा है? यहाँ पे 1, यहाँ पे 2v स्क्वायर, और यहाँ पे ओनली v। अब इसको बोलते हैं, हम इसको जैसे ही खोलेंगे बन जाएगा v प्लस एक्स डॉट डी वी ओवर डी एक्स और इक्वल टू 1 माइनस के 2v स्क्वायर प्लस के v। एक चीज कट गई, v से v कटते ही तुम्हारे पास वापस से एक रास्ता खुलता। रास्ते का नाम वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब dx को बराबरी में लेंगे, पहले बराबरी में लिखते हैं ना, x dv इज इक्वल टू 1 माइनस के 2v स्क्वायर डॉट में dx। उसके बाद में v इधर x इधर, तो अपने पास में जो चीज बनती है वो है dv अपॉन में 1 माइनस के 2v स्क्वायर, और ये बनता है dx अपॉन में x। चीजों का ना समय पे याद आना बहुत आवश्यक है ना, वरना कर्ण बन जाएंगे। dx अपॉन x का log x हमने कितनी बार लिखा है यार, ये इंटीग्रेशन ये किससे होगा? दिस इज 1 अपॉन समथिंग, और ये कंप्लीटिंग स्क्वायर, या फिर मैं सीधे बता देता हूँ ना जी, ये है 1 अपॉन में 1 माइनस के रूट 2v का होल स्क्वायर डॉट dv, और ये है dx अपॉन में x। और ये फॉर्मूला कौन सा है इस हिसाब से? 1 अपॉन में a स्क्वायर माइनस के x स्क्वायर, और किस में खुलता है ये? 1 अपॉन में 2a log a प्लस x अपॉन में a माइनस x। ये इसमें खुलता है, लेकिन इसमें कमी आएगी छोटी सी।
बी के आगे कौन है? रूट 2 का डिवाइडर लगाएंगे बाद में, हम जल्दबाजी में लगाते नहीं है, पर यहाँ तक तो पहुंचो एटलीस्ट। 1/2a log a प्लस x अपॉन में a माइनस x इक्वल टू dx अपॉन में x का log x log 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 c। लेकिन एक छोटी सी बात है, नीचे √2 ऑल इंसर्ट हो जाएगा, b की जगह पे y अपॉन x खत्म ना, समय पे याद आने वाली चीज। इन 9 जितने भी सब इस्तेमाल, तो दोबारा से वही बात, फॉर्मूले याद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? होने तो चाहिए। जिसने याद भी नहीं करे वो भी बोल देगा, मोदी जी वाली शैली, फॉर्मूले याद करने चाहिए। चलो और खेलिए, और खेल लो। चल मैं एक्स डी वाई माइनस के वाई डी एक्स इक्वल टू में अंडर द रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर डी एक्स कर भाई। डी है कि नहीं है? देख के पता चलती है, नहीं तो फिर वैल्यू पुट कभी काट लेंगे ना, अपने आप समझ में आ जाएगा डी है। एक मिनट और दो ना बस, मैं इसकी सफाई कर दूं। रैम रोम ये 8/128 में है, हाँ कुछ मेरा कुछ होगा, हम इतना छेड़खानी करते नहीं इसके साथ, करने का टाइम ही नहीं मिलता। करें बताओ, सवाल था क्या था? ठीक है मुझे याद आ गया। x डॉट डी वाई माइनस के वाई डॉट डी एक्स इज इक्वल टू में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डॉट डी एक्स। चलो पहली हिंट दूं? नहीं कुछ नहीं, पहली हिंट बहुत बढ़िया सूखी है, करो पहले कोई हिंट नहीं है। वैल्यू पुट करो, काटो और फिर डी वाई ओवर डी एक्स बनाने की कोशिश करो। उसके तुम्हें चीजों को भेजना पड़े, कॉमन लेना पड़े, कुछ भी, लेकिन अगर तुम इस कहानी को अपने दिमाग से करना सीख गए तो हाँ मतलब बात बन गई। मैं तो कर ही दूंगा ना बाद में फिर। चंगा वैसा घर पे बढ़ जाएंगे नहीं, खूब कहाँ पाएंगे खींच के मीटर। तो अभी भी मुमताज इसलिए बैठी है क्या? मैंने वो तुझे मरने को बोल दिया? अरे ऐसे तो वो क्या पहली बार हड्डी है कट रही है तो बहुत बढ़िया। लेग तो
क्योंकि आंसर पहली बार में आ जाए तो मतलब बात ही अच्छी है, वरना कोई दुख वाली बात भी नहीं है। हाँ भाई, तुम लोग मुझे बस ये बता दो, तुम लोगों ने जब यहाँ पे सॉल्व किया एक एक करके बताते चलो, इसमें से क्या कॉमन है? तो वो रूट में है तो एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा? मात्र एक्स और अंडर रूट में रह गया 1 प्लस बी स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पर भी कुछ कॉमन है एक्स, तो ये लिख दिया हम लोगों ने डी वाई माइनस के वी डी एक्स इक्वल टू में एक्स अंडर द रूट वी स्क्वायर डी एक्स, ये काटा। अपने पास जो सामान बचा वो डी वाई माइनस के वी डी एक्स है, और अंडर रूट में 1 प्लस के वी स्क्वायर डॉट डी एक्स है। हाँ जी, माइनस का वी डी एक्स यहाँ आएगा तो प्लस का वी डी एक्स, तो सब ले क्यों रही हो? अरे मुझे डी एक्स अलग करना पहले, फिर मैं कॉमन लेके भेजूंगा। तो डी वाई इक्वल टू में अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर डी एक्स और माइनस का आया प्लस के वी डी एक्स, और ये बहुत आसान होगा, 1 मिनट लगेगी सोल्व होने में। इसमें कुछ कॉमन है, उसको नीचे भेज दिया कॉमन लेकर, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स, तो अपने पास रह गया अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस के वी, इसलिए पे v प्लस एक्स डॉट डी वी अपॉन डी एक्स, मतलब कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। मैं ना कुछ छोटे से ना कुछ बॉम्ब तैयार करता हूँ, कुछ छोटे बालक जो 5th में हो, 6th में हो, 7th में हो, उन्हें ऐसी बहुत सी खतरनाक चीज सिखाई जाती है जन्म से पहले ही, मतलब उनकी क्लास से पहले ही, कि वो थोड़े से बढ़िया डील कर देंगे जीवन में जानबूझ के। अच्छा भाई, b से b कट गया, अपने पास क्या रह गया? x dv अपॉन में dx और इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर। अगला काम dx मल्टीप्लाई में और वेरिएबल सेपरेबल, x dv इक्वल टू में 1 प्लस वी स्क्वायर dx। हाँ जी, नीचे कौन आ जाएगा? अंडर रूट में 1 प्लस वी स्क्वायर, और सामने कौन चला जाएगा? dx अपॉन में x। इंटीग्रेट, ये तो सीधे आंसर है, ये सीधे है 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस, और जाता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में, तो इसका आंसर log v प्लस अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर और dx अपॉन x का log x, तो फिर यहाँ पर भी, और v की जगह पे y अपॉन x, यानी कि y अपॉन x प्लस द अंडर रूट प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इक्वल टू में log x और प्लस में log c। फिनिश। कौन सा क्वेश्चन लिखा है तुमने? 5वां हो सकता है मैक्स टू मैक्स, ये 5वां है। नहीं कोई बात नहीं, सभी का एक मेन बेसिक काम, आगे नहीं कर रहे हैं, सभी का एक मेन बेसिक काम, वेरिएबल सेपरेबल रिवाइज करें, इंटीग्रेशन रिवाइज करें, ये सब हो जाएगा, इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखेंगे। सवाल मैं ही कल कंटिन्यू करूंगा, उसके बाद मैं बोलूंगा करने के लिए। ठीक है, इसे बंद करते हैं।